नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरफ से देखिए, यहाँ पे अध्याचन मांगा गया है सीधी भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए। और ये जो सीधी भर्ती होती है, किस प्रकार के पद इसमें आते हैं, सीधी भर्ती का मतलब क्या होता है, छात्र थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से अब सीधी भर्ती के बहुत सारे पदों का विज्ञापन आएगा और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये लेटर दिखाते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बारे में इसमें और भी चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। जो छात्र नए हैं उनको बता दें, सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जो इस वीडियो के जस्ट नीचे है। वहां से भी आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी की होने वाली तमाम परीक्षाओं की तैयारी के लिए जीके जीएस करंट अफेयर की तैयारी कराई जाती है। डेली क्विज एक यहाँ पर मिलती है आपको, डेली 10 प्रश्नों की क्विज मिलती है और 477 क्विज हम इसमें ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी कि 4770 इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ मिल चुके हैं। इतनी सारी क्विज है, एक दिन में आप 8-10 क्विज कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है कुछ कोर्सेस हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। दोस्तों, इस ऐप पे तमाम तरह के कोर्स चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए यूपी स्पेशल की एक टेस्ट सीरीज जो मात्र 25 रुपीज़ में है, ये आप यहाँ से लेके परचेज करके इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश से पूछे जाने वाला आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको लेखपाल की टेस्ट सीरीज है, ये मात्र 99 रुपीज़ की है। इसको परचेज़ करने के बाद आप इसमें 10 फुल सेट पाएंगे, फुल टेस्ट लेखपाल के हैं, जिससे आपकी लेखपाल की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। छात्रों की पहली पसंद बन चुके हैं ये दोनों कोर्स। काफ़ी तेज़ी से छात्र इन कोर्सेस में इनरोल हो रहे हैं और इनको ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दुर्गा शंकर मिश्र की तरफ से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से लिखा है, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष, प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, क्रमिक अनुभाग 4 को ये पत्र लिखा गया है। 22 अप्रैल का पत्र है, यहाँ पे डेट आपको दिख रही होगी। इसमें लिखा गया है, चयन वर्ष 2022-23 की सीधी भर्ती की रिक्तियों का अध्याचन प्रेषित किया जाना। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि आपको अवगत कराना है कि भर्ती की रिक्तियों को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था है। उक्त हेतु विभिन्न विभागों द्वारा रिक्त पदों का चयन कराए जाने हेतु आयोगों को अध्याचन प्रेषित किए जाते हैं। समय से अध्याचन प्रेषित न किए जाने से चयन की कार्रवाई में अनपेक्षित विलंब होता है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चयन वर्ष 2022-23 की सीधी भर्ती की रिक्तियों के सापेक्ष वांछित अध्याचन निर्धारित प्रारूप पर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को दिनांक 31 मई तक अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पे ये एक आदेश दिया गया है कि आपको जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को अध्याचन प्रेषित करना है, जिससे उनकी भर्ती की जाए। तो ये तो हो गया आदेश। अब बात करते हैं सीधी भर्तियों की। सीधी भर्ती क्या होती है? देखिए, एक रिक्रूटमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना एक रिक्रूटमेंट होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे पीसीएस की भर्ती होती है। पीसीएस हर साल होने वाली एक रेगुलर भर्ती है। और इसी तरह से अन्य भर्तियां जो वहाँ से निकाली जाती हैं, जैसे आरओ एआरओ है या अन्य भर्ती कोई है, बीईओ की भर्ती या कोई भी भर्ती ले लीजिए, तो ये एक रेगुलर भर्ती है जिसमें एक वैकेंसी निकाली जाती है, रिटर्न होता है, कहीं इंटरव्यू होता है, कहीं इंटरव्यू नहीं होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जो है ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, नियमित रूप से होने वाली भर्ती है। तो इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि किसी विभाग में 2 पद खाली पड़े हुए हैं,
किसी विभाग में 1 पद खाली पड़ा हुआ है, किसी विभाग में 5 पद खाली पड़े हुए हैं, किसी विभाग में 15 पद खाली पड़े हुए हैं, किसी विभाग में 20 पद खाली पड़े हुए हैं। तो इस तरह के पद खाली पड़े हुए हैं। अब इन सबके लिए अलग अलग पेपर बना के इनका रिटर्न करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से भरा जाता है। किसी विभाग में SC ST का बैकलॉग पड़ा हुआ है, किसी विभाग में OBC का बैकलॉग पड़ा हुआ है, किसी विभाग में भूतपूर्व सैनिक का बैकलॉग है, कहीं पर विकलांगजनों का बैकलॉग है। तो इन सब चीज़ों को सीधी भर्ती से भरा जाता है। अभी आपने देखा होगा कि लेक्चरर की काफ़ी सारी पोस्ट है, अलग अलग विषयों की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरी गई हैं। रिजल्ट आता रहता है और हम उसको आपको बताते भी रहते हैं टाइम टू टाइम। तो वो होती है सीधी भर्ती का, और लेक्चरर का एक GIC प्रवक्ता की एक रेगुलर भर्ती भी होती है। GIC प्रवक्ता की रेगुलर भर्ती जो है इसमें चल रही है। मुख्य परीक्षा हो चुकी है, मुख्य परीक्षा के बाद अब उसका रिजल्ट जारी होना है। लेकिन लेक्चरर की सीधी भर्ती, देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेक्चरर की सीधी भर्ती हुई और नियमित भर्ती भी हुई। अब ये बताइए कि अगर ज्योग्राफी में 5 लेक्चरर की कमी है उत्तर प्रदेश शासन में, तो डायरेक्ट भर्ती से ले लिया गया। फिर एक रेगुलर भर्ती की गई जहाँ पे 70 ज्योग्राफी के टीचर रखे गए। तो यहाँ पे तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम सबसे गुजरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, या तो आपको केवल इंटरव्यू लेके अपॉइंट कर दिया जाएगा, या फिर अगर ज़्यादा संख्या में होगी तो हो सकता है ये रिटर्न भी ले सकते हैं। और ये इरेगुलर होता है, ये नहीं कि हर साल ये भर्ती आएगी ही आएगी। तो ये अंतर होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और ये अंतर होता है इरेगुलर रिक्रूटमेंट में। 2 तरह के रिक्रूटमेंट होते हैं। इन सीधी भर्तियों के आने का कोई भी समय निश्चित नहीं होता है। कभी भी इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होते हैं। इसके लिए आपको जो है ध्यान देना होता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का। बाकी यूट्यूब पे आपको इसके लिए वीडियोस जितने भी यूट्यूबर हैं सब बनाते ही हैं, और हम भी बनाते हैं इसके लिए यूट्यूब पे वीडियो। तो हम ध्यान रखते हैं कम से कम जिस तरह की कोई सीधी भर्ती आए या फिर कोई भी इस तरह की भर्ती आए जहाँ पे छात्रों का चयन आसानी से हो सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन छात्रों तक ज़रूर पहुँचाई जाए। सीधी भर्ती में क्या होता है कि बहुत ही कम समय के लिए विज्ञापन जारी होता है। लास्ट डेट इसकी बहुत कम होती है, 15-20 दिन या ऐसे ही इसकी लास्ट डेट होती है। और ये विज्ञापन जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते हैं। सरकारी रिजल्ट वगैरह पे भी कभी कभी ये विज्ञापन नहीं जाते हैं। तो ये विज्ञापन आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही ज़्यादा जल्दी मिल सकता है, और चांस ये रहता है कि कोई भी आपका मिस ना होने पाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और बाकी इस तरह के विज्ञापन की जो अपडेट्स होती है, या इससे संबंधित और भी कोई अपडेट होती है, या इस तरह की भर्तियों से संबंधित कोई अपडेट होती है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उसकी PDF हम शेयर कर देते हैं। वहाँ पे अपडेट्स दे देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ। बने रहें हम CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।